मॉर्निंग प्लस टू क्लास प्रीवियस वीडियो में क्लोज पैकिंग के बारे में डिस्कस किया गया था। किस तरह से हम ये मान के चलते हैं कि जो क्रिस्टल लैटिस है दैट इज़ द अरेंजमेंट 3D अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन अ सॉलिड। ठीक है, उसके अंदर जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, हम ये मान के चलते हैं दे बिहेव लाइक अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, और सॉलिड स्फीयर्स का ही अरेंजमेंट जो है दैट इज़ नोन एज क्लोज पैकिंग ऑफ द क्रिस्टल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें आपने देखा था कि अरेंजमेंट अलग अलग तरह के होते हैं। 3 डायमेंशनल में आपने देखा HCP अरेंजमेंट वॉज देयर, CCP अरेंजमेंट वॉज देयर। ठीक है, तो HCP जो आपने पढ़ा था, HCP अरेंजमेंट को एक बार बता देती हूँ मैं। HCP अरेंजमेंट के में क्या था? HCP अरेंजमेंट में हमने ये पढ़ा था कि देर वॉज ABAB लाइक अरेंजमेंट। ABAB मीन्स फर्स्ट लेयर का अरेंजमेंट अलग से है, सेकेंड लेयर का अरेंजमेंट डिफरेंट है, फिर जो थर्ड लेयर आएगी उसका अरेंजमेंट दैट इज सिमिलर टू द फर्स्ट लेयर। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारे पास एक लेयर है, इसमें ये एक एटम है और इसके साथ ये अरेंज किए गए हैं अदर एटम्स। ठीक है, और ये जो एम्प्टी स्पेस है दीज आर नोन एज वॉइड्स। अब देखो आप ना सिमिलरली एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। जब हम फ्रूट्स का कोई बॉक्स है उसमें फ्रूट्स को हम एम्बेडेड करते हैं, डालते हैं, तो जैसे ऑरेंजेस का ही मान लो एक बहुत बड़ा बॉक्स है, कार्टन है, उसमें हमने ऑरेंजेस को अरेंज किया है। ठीक है, तो एक लेयर स्टैक कर ली। तो एक लेयर जब स्टैक की, जब बहुत सारे ऑरेंजेस आपने रखे ना वहाँ पे, तो थोड़ा सा स्पेस तो होगा जो वैकेंट होगा। ठीक है, उसी को हम कहेंगे वॉइड्स। अब जब दूसरी लेयर हम लगाने जा रहे हैं तो उसमें आपके पास चॉइस है, या तो आप सेम लेयर वैसे लगाओ या थोड़ा सा अरेंजमेंट क्या कर लो, डिफरेंट कर लो। ठीक है, तो सेम वे में जब एटम्स को स्टैक किया जाता है वहाँ पे सॉलिड में जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है इट मे बी सेम और इट मे बी डिफरेंट। तो ये फर्स्ट लेयर का अरेंजमेंट है। ठीक है, इस तरह से एक एटम जो है इट इज़ विद इन अ टच विद 6 एटम्स इन अ सेम लेयर। अब हम सेकेंड लेयर स्टैक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो HC में ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, HCP में क्या होता है, जो सेकेंड लेयर हम स्टैक करते हैं वो इन वॉइड्स के बीच में, एक वॉइड के बीच में एटम्स को अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ बताने के लिए। ठीक है, इस तरह से ये वाला एटम जो है इट इज़ कवरिंग द दिस वॉइड, ये इसको वॉइड को कवर कर रहा है और ये इस तरह से। ठीक है, और ये आ गया सेकेंड लेयर का अरेंजमेंट, इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट लेयर। ठीक है, और ये आ गया B टाइप अरेंजमेंट। और अगर मैं एक और अरेंजमेंट करूँ A लाइक, ठीक है, तो वो इसके ऊपर सेम टू सेम जो नीचे वाला है वैसे आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर तो जब हम जैसे एटम्स को इस तरह से ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज करते हैं कि सिंपल एप्पल ले लो, ऑरेंज को ही एज्यूम करो अगर आप, तो 3 ऑरेंजेस को आपने ट्रायंगल फॉर्म में रखा तो बीच में हल्का सा स्पेस तो वैकेंट आएगा, दैट इज वर्ड। वैसा ही स्पेस यहाँ इन तीनों एटम्स के बीच में, इन तीनों बॉल्स के बीच में भी आएगा, दैट इज अनदर वॉइड, वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा एक नया वॉइड। ठीक है, अब अरेंजमेंट जो है ABAB होता है, यानी कि थर्ड लेयर शुड बी सिमिलर टू द फर्स्ट वन। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे जो वॉइड है उसको कवर करेगा थर्ड लेयर। तो ये वाला जो एटम है इसका, ये इसको कवर कर रहा है इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो अरेंजमेंट आया इट इज़ लाइक ABAB लाइक अरेंजमेंट। ठीक है, वैसे ही आप फोर्थ लेयर जो होगी दैट इज सिमिलर टू द सेकेंड लेयर, तो फोर्थ लेयर हमने इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगी। अब ना कोऑर्डिनेशन नंबर जो मैंने बताया था, आप वहाँ पे बताया था दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 12। वो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आपने वहाँ पे पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि एक पर्टिकुलर एटम को कितने एटम जो है वो टच कर रहे हैं पूरे क्रिस्टल अरेंजमेंट में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाओ, ठीक है, तो चलो हम इसी की बात करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये वाला एटम है, ये वाला, इसकी बात करते हैं, ये वाला एटम जो है। ठीक है, तो ये वाला एटम जो है अपनी लेयर में 6 एटम्स के टच में आ रहा है। ठीक है, और यही वाला एटम अगर आप ऑब्जर्व करो अच्छे से, ठीक है, तो यही वाला एटम जो है, जो सेकंड लेयर है, ठीक है, उसमें 3 एटम्स के टच में आ रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर मैं अगर एक लेयर और लगा दूँ, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर एक लेयर और लगा देती हूँ, ठीक है, ये से मैंने यहाँ पे लगाई ABAB अरेंजमेंट, तो ये सेंटर वाला एटम नीचे वाले 3 एटम्स के टच में है, अपनी लेयर में 6 एटम्स के टच में है, और ऊपर 3 एटम्स के टच में है।
ठीक है। तो टोटल ये पर्टिकुलर एटम जो है वो 12 एटम्स के टच में आ रहा है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो अरेंजमेंट है इट इज़ HCP arrangement, hexagonal close packing like arrangement. First layer is similar to third one and second layer is similar to fourth layer। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया HCP like arrangement। ठीक है, फिर आपने CCP अरेंजमेंट पढ़ा। CCP अरेंजमेंट में क्या था, CCP में अरेंजमेंट ABC टाइप का था। उसमें क्या था, एक लेयर ये आ गई, ठीक है, दूसरी जो है मान लेते हैं हमारे पास, चलो इसी को रख लेते हैं, दूसरी ये फर्स्ट लेयर है। अगर कहता है कि सेकंड लेयर इस तरह से है ना, तो अब थर्ड हम ऐसे नहीं लगाएंगे, थर्ड लेयर हम जो लगाएंगे ये सेकंड वाले से ऑपोजिट लगाएंगे। सेकंड वाले से ऑपोजिट कैसे, जैसे यहाँ पे 2 स्फीयर्स हैं, यहाँ पे सिंगल है, ठीक है। तो अब हम जो लगाने जा रहे हैं थर्ड वो ऑपोजिट कर देंगे इस तरह से। देखो ये अरेंजमेंट जो आ रहा है ना, अब ये वाला, ये फर्स्ट के सिमिलर नहीं आ रहा है, इट इज़ डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक है, इस डिफरेंट अरेंजमेंट क्यों है, देखो ध्यान से। अब जब मैंने इसको रखा ना इसके यहाँ पे, तो ये वाला जो एटम जो है देखा जाए तो ये नीचे यहाँ पे वॉइड है और उसको ऑक्यूपाई कर रहा है ये। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट टोटली डिफरेंट है और ये आएगा ABC टाइप अरेंजमेंट। कौन सा आएगा, ABC टाइप अरेंजमेंट। अगर मैं इसके नीचे रखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा C अरेंजमेंट। तो अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहे एक पर्टिकुलर एटम का, ठीक है, तो जैसे मैंने इसी का निकालना है, तो ये फिर से 6 एटम्स का टच में है। इसके ऊपर आपने देखा कि 3 एटम्स इसके टच में आ रहे थे, ठीक है, और इसके नीचे जो C अरेंजमेंट आएगा टोटल डिफरेंट आएगा, उसमें भी 3 एटम्स के टच में आ रहा है। तो इसमें भी जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो अब ना ये आप लोग प्रीवियस वीडियो में वैसे ही डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये जो हम वॉइड्स की बात कर रहे हैं, दीज आर एम्प्टी स्पेसेस, तो अब हमने पता लगाना है कि डिफरेंट जो अरेंजमेंट्स होते हैं, जैसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, या फिर सिंपल ही क्लोज पैकिंग है। सिंपल यानी कि सिंपल जो यूनिट सेल होते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, उसमें क्या रेशो रहती है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या रहता है, यानी कि अगर वॉइड्स हैं बहुत ज़्यादा तो कहाँ पे वॉइड्स कम है, कहाँ पे वॉइड्स ज़्यादा हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को नहीं पढ़ा होगा कि HCP में 74% जो होता है वो ऑक्यूपाई रहता है, दैट इज परसेंटेज। ठीक है, तो उसको हम नाम देते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, यानी कि एक अरेंजमेंट में जब हम एटम्स को अरेंज करते हैं तो टोटल स्पेस का कितना फ्रैक्शन जो है वो ऑक्यूपाई रहता है, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, और अगर परसेंटेज में निकाल दैट इज नॉन एज पैकिंग एफिशिएंसी। तो हमारे और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है आपको पेपर में। ठीक है, तो हमारे पास टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी है क्या, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी, और पैकिंग फ्रैक्शन दैट इज फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब हम ना अलग अलग यूनिट सेल्स में निकालने जा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखो हम ना यूनिट सेल की फॉर्म में निकालेंगे, जितनी एफिशिएंसी यूनिट सेल में होगी उतना लेटेस्ट में होगी। ठीक है, इसे हम सेल्स की फॉर्म में निकालने जा रहे हैं। अगर एक सेल की पैकिंग एफिशिएंसी जो है परसेंटेज की फॉर्म में 10-20% आ रही है, डेफिनेटली उसमें जितने भी यूनिट सेल्स होंगे परसेंटेज 10-20% ही आएगी। तो हम एक यूनिट सेल की फॉर्म में निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो पहले हम किस में निकालने जा रहे हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में निकालने जा रहे हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे पहले। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन जो आपका आएगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमारे पास आ जाता है पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन का हमारे पास फॉर्मूला रहता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो सिंपल यूनिट सेल जो होते हैं उसको अगर हम बनाएं तो हम कहते हैं ना, सिंपल सेल में क्या होता है, एटम्स आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। ठीक है, तो हमने सिंपल सेल बना लिया, यहाँ पे एटम्स जो है दे आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, यहाँ पे 8 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, इसका और भी रियलिस्टिक व्यू जो है वो हमारे पास जो है, ये हमारे पास ज़्यादा अपीलिंग हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया इसका। ठीक है, एज इट इज स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर, ये सिंपल स्ट्रक्चर है, इट इज़ नॉन एज स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर। तो देखो अगर ना सिंपल यूनिट सेल का मैंने ये सिर्फ 4 एटम्स अरेंज किए, बिकॉज मैंने यहाँ पे सिर्फ फ्रंट वाला इसका व्यू जो है वो अरेंज किया हुआ है। ठीक है, अब देखो
ये ना मैंने सिर्फ फ्रंट वाले 4 स्फीयर्स लिए हैं। स्फीयर्स क्या हैं? दीज आर द एटम्स, चाहे वो एटम्स बोल लो, ठीक है, मॉलिक्यूल्स बोल लो, जो कि एक क्रिस्टल लैटिस में अरेंज है यूनिट सेल के अंदर। यहाँ पे 8 कॉर्नर्स पे एटम्स अरेंज है और ये है इसके एटम्स, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा है कि वी अज्यूम दैट एटम्स आर बिहेविंग एज लाइक ए हार्ट स्फीयर, और इनका साइज इतना नहीं होता है, और इनको अगर हम इनको साइज अगर इंक्रीज करते जाएं, ठीक है, दोनों तरफ से यहाँ से इंक्रीज करते जाएं, सिर्फ मैंने फ्रंट वाले 4 एटम्स लिए अगर सिर्फ फ्रंट वाले, तो ये क्या इस तरह से बना लेंगे अपना व्यू, ठीक है। 4 एटम्स हैं और इस तरह से आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे, द टचिंग ईच अदर, ठीक है। ये जो है मान लेते हैं कि जो एज लेंथ है, डिस्टेंस जो है, एज लेंथ जो है मान लेते हैं ए है, ठीक है, ए मान लेते हैं, और रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक दैट इज स्मॉल आर, और ये अगर टोटल हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देखें दो एटम्स के बीच का, वो बन जाता है 2r। तो एज लेंथ जो हम लेते हैं वो भी हम लेते हैं दो एडजेसेंट जो एटम्स हैं, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस, दैट इज नोन एज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट एटम्स, वो क्या आ गया, दैट इज एज लेंथ इक्वल टू स्मॉल ए, ठीक है। और रेडियस कितना मान लिया हमने, एक स्फीयर का स्मॉल आर। सपोज एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए एंड द रेडियस ऑफ आर स्फीयर इज इक्वल टू आर। अब हमें इतना पता है कि ये जो स्फीयर्स हैं कॉर्नर्स में, ये वाले जो है ना, ये वाले स्फीयर्स हैं, ये जो कॉर्नर्स में दे आर टचिंग ईच अदर, तो इस वजह से जो ए है दैट इज एज लेंथ जो है, ठीक है, वो उसका उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × r हो जाएगा, ठीक है, 2 × r हो जाएगा। अब पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का मेरे पास फॉर्मूला क्या है एक्चुअली, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है वैसे, 4/3πr³, ये होता है एक स्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हमें पता लगाना है कि सिंपल जो क्यूबिक यूनिट सेल है इसमें नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने रहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स कितने रहते हैं पर यूनिट सेल। तो हमें पता है कि सिंपल वाले में देयर इज ओनली 1 एटम, आप लोगों ने पढ़ा, फिर टोटली देयर आर 8 एटम्स, पढ़ा ना आप लोगों ने, टोटली तो 8 एटम्स हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटली कॉन्ट्रीब्यूट इज इक्वल टू 1, बिकॉज आपको पता है कि 8 एटम जो है, हर एक एटम जो इट इज टचिंग 8 अनदर यूनिट सेल्स, ठीक है। इस वजह से जो कॉन्ट्रीब्यूशन है स्फीयर्स की पर यूनिट सेल वो बन जाएगी 1, क्लियर। तो नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमारे पास जो वॉल्यूम हमारे पास है 4/3πr³। तो अब हमने सिर्फ इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज पुट करनी, वॉल्यूम स्फीयर कितना हो जाएगा 4/3πr³, यहाँ पे एक ही स्फीयर है तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसका सेम आंसर रहेगा। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, दैट इज ए क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो अब हमने ए को ना आर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बिकॉज हमें इसको सॉल्व करके निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन। तो वॉल्यूम स्फीयर 4/3πr³ की फॉर्म में आ गया, तो इट इज़ बेटर कि हम क्यूब जो है ना, ए क्यूब जो है वॉल्यूम जो है, उसको ए को किस में कन्वर्ट कर दें, आर की फॉर्म में, ताकि उसको कैंसिल आउट करके हमारे पास क्या निकल जाए, पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाए। तो हमारे पास ए क्यूब है एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 2r, तो ए क्यूब की वैल्यू बन जाएगी 2r की पावर 3, दैट इज इक्वल टू 8r³। तो पैकिंग फ्रैक्शन हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3πr³ एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्यूब इज इक्वल टू 8r³। इसको कैंसिल आउट करके π/6 आएगा। पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास आती है 0.524, दिस इज पैकिंग फ्रैक्शन। और जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी दैट इज इक्वल 52.4, ये कैसी आई, जब आपने पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, इट कम्स 52.4%। इट्स अ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट निकालने जा रहे हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की पैकिंग एफिशिएंसी, यानी कि FCC में निकालने जा रहे हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला फिर से वही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अच्छा, जो हमारे पास FCC है ना, FCC जो स्ट्रक्चर होगा उसमें हमारे पास किस तरह से एज्यूम करोगे कि आप कि किस तरह से उसका फ्रंट व्यू बनेगा। देखो, अगर मैं सिंपल वाला बनाऊं यहाँ पे यूनिट सेल, ठीक है, हम ना फ्रंट वाले की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि FCC में एक तो एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे, एंड देयर आर 8 कॉर्नर्स।
कॉर्नर्स के साथ साथ एटम्स कहाँ पे होंगे प्रेजेंट, फ्रंट में भी होंगे, ठीक है। तो मैंने फ्रंट फेस के सेंटर में, तो मैंने सिर्फ फ्रंट वाला इसकी बात करनी है, ठीक है। ये ले लेते हैं, ठीक है, ये बैक साइड का एटम है। अब फ्रंट वाला जो है इसके बिल्कुल सामने, इसके सेंटर में भी प्रेजेंट होगा एक एटम, होगा प्रेजेंट एक एटम, ठीक है। और वो जो एटम होगा, अगर हम इसको, इनका साइज बढ़ाते जाएं, यहाँ से भी इंक्रीज करते जाएं, यहाँ से भी इंक्रीज करते जाएं साइज, ठीक है, साइज, बिकॉज हम ये मान के चल रहे हैं कि एटम्स बिहेव लाइक ए स्फीयर। तो देखो ये हम साइज इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो ये जो एटम है ना, जो कि सेंटर पे, फेस के भी को सेंटर पे है, तो ये एटम जो है इसके साथ जो कॉर्नर्स पे 4 एटम्स होंगे ना, उनको टच करेगा टच, ठीक है। तो इसी को मैंने, ये फ्रंट वाला ही व्यू मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने एटम्स लिए हैं ना 4, ये सिर्फ फ्रंट वाले 4 एटम्स हैं, फ्रंट वाले 4 एटम्स, ठीक है। जैसे कि अगर हम ये बॉक्स लेके चलें, ये भी मैंने यूनिट सेल की फॉर्म में अगर बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे 8 कॉर्नर्स, लेकिन मैंने ये सिर्फ ये ले लिया फेस के सेंटर में, और इसके ये जो एटम्स है ना, ये वाले, ठीक है, ये इनको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। और अगर इनका साइज इंक्रीज करते जाएं, ठीक है, बिकॉज हम जो अरेंजमेंट होता है उसका मेन जो मोटिव है ये है कि कम से कम स्पेस जो है वो वैकेंट रहे। तो ये साइज हो जाएगा एटम्स का, एंड दिस एटम इज टचिंग दीज 4 पर्टिकुलर एटम्स, ठीक है। तो ये बना दिया, ठीक है। अब देखो आपका जो मेन है ना, इसमें आपको निकालना क्या, पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है दैट इज ए क्यूब। अब हमारा काम है ए को आर की फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। ए क्या हम मान के चलते हैं, एडजेसेंट जो हमारे पास नेबरिंग एटम्स हैं दैट इज उनके न्यूक्लियर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है दैट इज ए, ठीक है, ये ए हो गया। लेकिन इस टाइम पे ए इज नॉट इक्वल टू 2r, बिकॉज यहाँ पे जो है गैप आ गया 2 एटम्स के बीच में, जो ये नेबरिंग एटम्स है ना इनके बीच में क्या आ गया, गैप आ गया ना, बिकॉज ये टच कर रहा है बेशक इन चारों को, लेकिन इसका टच, इसको बीच में ऐड करने से इन चारों एटम्स के बीच में क्या आ चुका है, गैप आ चुका है, ठीक है। तो हमारा मेन काम है ए को किस में कन्वर्ट करना, आर की फॉर्म में, ठीक है। तो सपोज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए, ये मान लिया हमने ए है। रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना मान के चल रहे हैं, आर लिया हमने, रेडियस ऑफ ईच स्फीयर मान लेते हैं आर। अच्छा, लेकिन जो अब देखो ये वाला जो स्फीयर है ना, ये तो टच कर रहा है ना इन एटम्स को, इनको टच कर रहा है। अब हम रेडियस के फॉर्म में कहें तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर, ये पूरा हो जाएगा 2r, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो गया, आर हो गया। तो रेडियस जो है, अगर हम बात करें AC की, ठीक है, तो AC का हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगी, टू 4r, बिकॉज स्फीयर्स ऑन एट स्फीयर ऑन द फेस सेंटर इज टचिंग द स्फीयर्स एट द कॉर्नर्स, देयरफॉर AC इज इक्वल टू कितना आ गया, 4r, ठीक है। तो हमारे पास AC की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 4r आ गई, ठीक है। तो अब हम राइट एंगल ट्राइंगल से अगर ये राइट एंगल ABC ले लें, बिकॉज यहाँ पे AB की वैल्यू A है और BC की वैल्यू भी कितनी आएगी, बिकॉज ये भी तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही आएगा, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, A आएगी, इसकी वैल्यू A, इसकी वैल्यू A, इसकी वैल्यू अगर हम निकाल लें, ठीक है, तो हमारे पास जो है A जो है किस में कन्वर्ट हो सकता है, R की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमने ले ली राइट एंगल ट्राइंगल ABC, हमें पता कि AC जो है दैट इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का अंडर रूट। AB का स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी है, A, स्क्वायर किया तो A स्क्वायर आ गया, BC की वैल्यू कितनी है, A स्क्वायर, तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये कितना आ गया, अंडर रूट 2 इंटू A स्क्वायर। A बाहर निकालो तो ये अंडर रूट 2 इंटू कितना आ गया, A। ये हमारे पास AC की वैल्यू किस फॉर्म में, अभी A की फॉर्म में है, तो हमारे पास AC की वैल्यू 4r भी है, AC की वैल्यू अंडर रूट 2A भी, दोनों को इक्वलाइज कर देंगे और हम A की वैल्यू R की फॉर्म में निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो एज वी नो अंडर रूट 2 इंटू इज इक्वल टू 4 इंटू आर, यहाँ से A कितना आ जाएगा आपके पास, 4 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू आर, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना है यूनिट सेल का, ठीक है। अब हमने इसको पुट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना, अभी हमारे पास A की वैल्यू है, हमें A क्यूब चाहिए, तो A क्यूब वॉल्यूम ऑफ सेल हो जाएगा, तो इसका आपने क्यूब कर देना है, ठीक है। 4/√2 इंटू आर का कितना कर दिया, क्यूब कर दिया। इसको जब सॉल्व करोगे आएगा 32/√2 इंटू आर क्यूब। अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन वो होता है एक स्फीयर का वॉल्यूम। अब हमें पता लगाना है कि जो FCC है
ठीक है। FCC में हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल, एज वी नो, ये हम कर चुके हैं, 4 एटम्स होते हैं, ठीक है, या बोलेंगे 4 स्फीयर्स होते हैं पर सेल। तो वॉल्यूम ऑफ, अब हमें 4 स्फीयर्स का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। द वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स कितना हो जाएगा, जो एक का है उसको 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आंसर ये आएगा 16/3 पाई आर क्यूब। और ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया, और हमने यहाँ पे पुट कर दिया, पैकिंग फ्रैक्शन में पुट कर दिया, ये आया 0.74। और हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, बाय मल्टीप्लाइंग दिस टर्म बाय 100 हमारे पास आ जाएगा 74%। क्लियर।